हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी पुस्तक मेघला का पाठ 7 रक्षाबंधन निकाल लीजिए। बच्चों, पिछले सेशन में हमने रक्षाबंधन पाठ के पेज 55 और 56 की रीडिंग के दौरान डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग और फ्रेजेस पर चर्चा की थी। साथ ही इस त्योहार से जुड़े रीति रिवाजों तथा भगवान विष्णु और दानवराज बलि से संबंधित पौराणिक कथा को सुना था। जब भगवान विष्णु वामन का रूप बनाकर राजा बलि का सब कुछ हर लेते हैं और उन्हें पाताल लोक देकर उनके द्वारपाल बन जाते हैं, तब माँ लक्ष्मी राजा बलि को राखी बांधकर उसे अपना भाई बना लेती है और भगवान विष्णु को द्वारपाल के पद से आजाद करवा लेती हैं। तो चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। पहले हम पेज 56 और 57 के डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। आप भी इन शब्दों को अंडरलाइन कीजिए। चलिए बच्चों, पेज 56 पर चलते हैं और लास्ट सेकंड पैरा से डिफिकल्ट वर्ड शुरू करते हैं। पहला शब्द घटना, घट नकवा, घटना, इंसिडेंट। उद्धरणीय, उ द के पैर में हलंत लगा हुआ है। ध र अणा को बड़ी ई य, उद्धरणीय, उदाहरण देने योग्य। मुगल कालीन, म को छोटा उ गल ककुआ ल को बड़ी ई न, मुगल कालीन, मुगल बादशाहों के समय से संबंधित। बहादुर शाह द्वारा, द के पैर में हलंत लगा हुआ है। वकुआ रकुआ, द्वारा। मेवाड़, मकुए वाड़, मेवाड़ राजस्थान की एक रियासत थी जो अब उदयपुर के नाम से भी जाना जाता है। आक्रमण, क के पैर में पदेन लगा हुआ है और अंत में अण, आक्रमण, हमला। रानी कर्णवती, क अण के ऊपर रेव, व त को बड़ी ई, कर्णवती। निसहाय, न के पीछे विसर्ग लगी हुई है। स हकुआ य, मीन्स हेल्पलेस। हुमायूं, ह को छोटा ऊ ऊपर चांद बिंदु, मकुआ य को बड़ा ऊ ऊपर चांद बिंदु। हुमायूं मुगल बादशाह। युद्ध क्षेत्र, य को छोटा ऊ आधा ध के नीचे हलंत लगा हुआ है। लड़ाई का मैदान। लाज, इज्जत। पवित्र, प व को छोटी त्र, पवित्र, पावन। प्रदर्शन, प के पैर में पदेन लगा हुआ है और श के ऊपर रेफ, प्रदर्शन मीन्स दिखावा। परिस्थिति, प र को छोटी ई, आधे स को छोटी, थ त को छोटी ई, परिस्थिति, सिचुएशन। पवित्रता, प्योरिटी, प व को छोटी ई, त्र तकवा, पवित्रता। स्मरण, आधा स मरण, स्मरण मीन्स याद। व्यवसाय, आधा व य, व सकवा य, व्यवसाय, बिजनेस। चलिए बच्चों, पेज 57 पर चलते हैं और पढ़ते हैं पहला शब्द मानवीय भावों। मकुआ न, वको बड़ी ई य, भकुआ वको पीछे अंग। मानवीय भावों, ह्यूमन वैल्यूज। त्याग, आधा त यकुआग, त्याग, सेक्रीफाइस। कर्तव्य, क त के ऊपर रेफ लगा हुआ है और आधा व य, कर्तव्य, फर्ज। लोहे की जंजीरों में, इन आयरन चेन्स। प्रतिज्ञा, प के पैर में पदेन, त को छोटी ग्यकुआ, प्रतिज्ञा, प्रॉमिस। प्राणों की बाजी लगाकर, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है जान की परवाह ना करना, कमजोरों की रक्षा करना, प्रोटेक्ट द वीकर्स। संदेश, सकुअंग, दकोएश, संदेश, मैसेज। चलिए बच्चों, अब पेज 56 पर सेकेंड लास्ट पैरा की रीडिंग शुरू करते हैं। यह एक
ऐतिहासिक घटना है जो मुगल कालीन समय से संबंधित है। आइए पढ़ते हैं। रक्षाबंधन से संबंधित एक दूसरी घटना भी उद्धरणीय है जो मुगल कालीन है। बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया गया। मेवाड़ की रानी कर्णवती निस्सहाय थी। कर्णवती मन ही मन मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर राखी भेज देती है। राखी के बंधन में बंधकर हुमायूं युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ता है और राखी की लाज रखता है। यह है रक्षाबंधन का पवित्र पर्व। हमारी समझ में इसी दिन से बहन द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा चल पड़ी। इस ऐतिहासिक कथा में बताया गया है कि जब बहादुर शाह जफर मेवाड़ राज्य पर हमला कर देता है तो मेवाड़ राज्य की रक्षा के लिए रानी कर्णवती बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर राखी भेजती है और हुमायूं अपने भाई होने का फर्ज निभाने के लिए बहादुर शाह जफर से युद्ध करता है और तभी से ही बहन द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा चल पड़ी। चलिए अगला पैरा पढ़ते हैं। लेकिन वर्तमान में इस त्योहार पर कुछ बहनें रक्षाबंधन के भाव के बदले धन का प्रदर्शन करती हैं। कीमती राखी खरीदकर अपने भाई की कलाई पर बांधती हैं और बदले में उसी के स्वरूप भाई से अधिक धन की आशा रखती हैं। ऐसी परिस्थिति में रक्षाबंधन की पवित्रता गौण पड़ जाती है। पवित्रता गौण पड़ जाना मीन्स पवित्रता फीकी पड़ जाती है। इस पैरे में बताया गया है कि रक्षाबंधन वाले दिन बहनें भाई के लिए कीमती राखी खरीदती हैं और भाई से अधिक पाने की लालसा रखती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें तो यह स्मरण रखना चाहिए कि रक्षाबंधन व्यवसाय का बंधन नहीं है, यह तो मानवीय भावों का बंधन है। यह प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बंधन है। इस बंधन में एक बार बंध जाने पर इसे तोड़ना बड़ा कठिन होता है। इन धागों में इतनी शक्ति है कि जितनी लोहे की जंजीरों में भी नहीं। इस पैरे में बताया गया है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रक्षाबंधन का त्योहार मानवीय भावों से जुड़ा हुआ है, जिसमें भाई बहन स्नेह, त्याग और फर्ज के मजबूत बंधनों में एक दूसरे से बंधे होते हैं, जिन्हें तोड़ पाना मुश्किल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार इस दिन हर भाई को यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि यह अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी बहन की रक्षा करेगा, या दूसरे शब्दों में कमजोरों की रक्षा करना ही हर शक्तिशाली का कर्तव्य होता है। यही रक्षाबंधन पर्व का महान संदेश है। इस पैरे में बताया गया है कि जिस प्रकार भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेता है, उसी प्रकार शक्तिशाली वर्ग को भी कमजोरों की रक्षा करने का प्रण लेना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिली कि यह त्योहार न केवल भाई बहन को स्नेह से जोड़ता है, बल्कि समाज के कमजोर वर्ग की रक्षा करने की सीख भी देता है। चलिए बच्चों, अब शब्द ज्ञान पर चलते हैं और कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं और साथ ही उनके वाक्य बनाना सीखते हैं। बच्चों, मैं यह वाक्य आपकी सुविधा के लिए बता रही हूँ, पर आपने स्वयं अपनी शब्दावली से अपने अपने वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द देखिए, परंपरा। परंपरा मीन्स रीति रिवाज। वाक्य देखिए, रामलीला की परंपरा बहुत पुरानी है। अगला शब्द कालांतर, अपने समय के बाद होने वाला, यानी कुछ समय के बाद होने वाला। कालांतर में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। चलिए अगला शब्द देखते हैं, वामन। वामन मीन्स बौना, यानी छोटे कद का। वाक्य देखिए, भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर धरती को एक पग में नाप लिया था। अगला धर्मच्युत, धर्म से गिरा हुआ। वाक्य देखिए,
धर्मच्युत लोगों से भगवान नाराज हो जाते हैं। अगला निवारण। निवारण मीन्स समाधान। दवा रोगों का निवारण करती है। पर्व त्योहार। पर्व जीवन में खुशियां लेकर आते हैं। सूत्र धागा। वाक्य देखिए, त्योहार लोगों को एक सूत्र में बांधते हैं। कामना इच्छा। माँ ने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। सर्वत्र सभी जगह। ईश्वर सर्वत्र विराजमान होते हैं। सुतल पाताल लोक। नागलोक के सुतल लोक में होने की कल्पना की जाती है। मुक्त स्वतंत्र। पक्षी मुक्त जीवन जीना पसंद करते हैं। स्मरण याद। रोज भगवान का नाम स्मरण करो। बच्चों, आपने अपनी शब्दावली में इन वाक्यों को बनाना है। वर्तनी ज्ञान। वर्तनी मीन्स शब्दों की सही स्पेलिंग्स को लिखना। किसी भी शब्द को लिखने के दो रूप होते हैं, मानक रूप और प्रचलित रूप। ये हम पिछली कक्षाओं में भी डिस्कस कर चुके हैं। पहला शब्द देखिए, परंपरा। परंपरा का मानक रूप र के ऊपर अंग लगाकर बनता है और प्रचलित रूप आधा म के रूप में लिखा जाता है। पर आधा म, परक्वा परंपरा। इसी तरह मंत्रों। म के ऊपर अंग, त्र को ओ, मंत्रों। ये इसका मानक रूप है। प्रचलित रूप म आधा न, त्र को ओ, पीछे बिंदी, मंत्रों। ब्राह्मण। ब के पैर में पदेन, आ आधा ह, मण, ब्राह्मण। और प्रचलित रूप देखिए, ब के पैर में पदेन, आ, ह के पैर में म, ण, ब्राह्मण। द्वारपाल। आधा द, वकोआर, पकवाल, द्वारपाल। इसमें द के नीचे हलंत लगा हुआ है, ये इसका मानक रूप है। और प्रचलित रूप द के पैर में व, आ, र, पाल, द्वारपाल। संबंध। इसका मानक रूप देखिए, स के ऊपर अंग, ब के ऊपर अंग, ध, संबंध। स के ऊपर जो अंग है वो आधे म की साउंड दे रहा है और ब के ऊपर जो अंग है वो आधे न की साउंड दे रहा है। अब इसका प्रचलित रूप देखिए, स आधा म, ब आधा न, ध, संबंध। द्वारा। आधा द के नीचे हलंत लगा हुआ है, वकवा, रकवा। और प्रचलित रूप द व के पैर में व, आ, रकवा, द्वारा। कर्तव्य। मानक रूप में कर्तव्य क, त के ऊपर रेव, आधा व, य, कर्तव्य। और प्रचलित रूप क, त के ऊपर रेव और त के ऊपर आधे त के लिए स्लीपिंग लाइन लगी हुई है, आधा व, य, कर्तव्य। उपरांत। उ, प, र को अंग, त, उपरांत। ये इसका मानक रूप है। प्रचलित रूप उ, प, र को आ, आधा न, त, उपरांत। इसी तरह ब को अंग, ध, न, बंधन। और प्रचलित रूप में ब आधा न, ध, न, बंधन। संबंधित। स को अंग, ब को अंग, ध को छोटी ई, त, संबंधित। और प्रचलित रूप में स आधा म, ब आधे न को छोटी ई, ध, त, संबंधित। चिंतित। च को छोटी अंग, त को छोटी ई, त, चिंतित। और प्रचलित रूप च को छोटी आधे न को छोटी ई, त, चिंतित। उद्धरणीय। उ आधा द के नीचे हलंत लगा हुआ है, ध, र, अण को बड़ी ई, य, उद्धरणीय। और प्रचलित रूप उ द के नीचे ध, र, ण को बड़ी ई, य, उद्धरणीय। युद्ध। य को छोटा उ आधे द, ध, द के नीचे हलंत लगा हुआ है, क्षेत्र। और प्रचलित य को छोटा उ द के नीचे ध, क्ष को ए, त्र, युद्ध, क्षेत्र। संदेश। स को अंग, द को एश, संदेश। स आधा न, द को एश, संदेश। ये इसका प्रचलित रूप है। बच्चों, मानक रूप में हम अनुस्वार को अंग की बिंदी के रूप में लिखते हैं और प्रचलित रूप में अनुस्वार को आधे अक्षर के रूप में लिखा जाता है।
बच्चों, आज के सेशन में हमने पेज 56 और 57 के डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स और रीडिंग की और साथ ही हमने शब्दों से वाक्य बनाने सीखे। तो आपने भी इन 2 पेजेस की रीडिंग करनी है, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को याद करना है और वाक्यों को कॉपी पर लिखना है। हम अगली कक्षा में जल्द ही उपस्थित होंगे। टिल देन, गुड बाय।